नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है खामोश मेहनत की रोशनी। रात गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में चांद आधा छुपा हुआ था, जिसे दिन भर की थकान के बाद वह भी आराम करना चाहता था। उसी घर में एक छोटे से कमरे में सीमा चुपचाप बैठी थी। उसके हाथों में दिन भर के काम की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही अपनापन और ममता थी जो हर माँ और पत्नी की पहचान होती है। पूरा घर सो चुका था, लेकिन सीमा की जिंदगी में आराम नाम का शब्द शायद कभी ठीक से आया ही नहीं। सीमा की सुबह सबसे पहले होती थी। सूरज निकलने से पहले उसकी आंख खुल जाती, बिना किसी अलार्म के। वह जानती थी कि अगर वह एक पल भी देर कर दें तो घर की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए वह बच्चों के स्कूल के बारे में सोचती, पति के ऑफिस की फाइलों के बारे में सोचती और साथ ही यह भी कि आज सब्जी कम न पड़ जाए। उसकी जिंदगी योजनाओं में बंधी हुई थी, लेकिन उन योजनाओं के लिए अभी किसी ने उसे शाबाशी नहीं दी। उसके पति रमेश मेहनती थे, लेकिन जिंदगी की दौड़ ने उन्हें थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया था। वह हर बार बाहर की परेशानियां घर ले आते थे और सीमा बिना कुछ कहे सब सह लेती थी। उसकी जिंदगी योजनाओं में बंधी हुई थी। वह जानती थी कि रमेश थका हुआ है, जैसे वह खुद थकी हुई है। फर्क बस इतना था कि रमेश की थकान दिखाई देती थी और सीमा की थकान हमेशा अनदेखी रह जाती थी। बच्चे सीमा की दुनिया थे। उनके लिए वह सिर्फ माँ नहीं थी, वह उनकी टीचर, दोस्त, डॉक्टर और कभी कभी उनकी ढाल भी थी। जब बच्चे बीमार पड़ते तो पूरी रात जागना सीमा के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हुई। यह उसे खुद भी याद नहीं था कि वो लास्ट टाइम कब अच्छे से सोई थी। लेकिन जब बच्चे मुस्कुराते थे तो उसकी सारी थकान उतर जाती थी, जैसे कहीं खो जाती थी। दिन भर के काम के बाद जब वो रात होती और घर शांत हो जाता, तब सीमा अपने लिए 2 पल मिलते। वह खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती और सोचती, क्या उसकी जिंदगी बस इतनी ही है? फिर अगले ही पल उसके मन में बच्चों का चेहरा आ जाता और वह खुद से कहती, अगर मेरे थकने से उनका कल बेहतर हो सकता है तो यह थकान कम नहीं है। सीमा के सपने भी थे। कभी वह सिलाई सीखना चाहती थी, कभी छोटा सा काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन हर बार परिवार की ज़रूरतें उसके सपनों के आगे आ जाती। उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं था, बस उन्हें कुछ समय के लिए सुला दिया था, बिल्कुल बच्चों की तरह। एक दिन बच्चों ने स्कूल में मेरी माँ का निबंध लिखा। जब सीमा ने वह कॉपी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसमें लिखा था, मेरी माँ सबसे मजबूत इंसान है, वह कभी हार नहीं मानती। उस एक लाइन ने सीमा की सारी अनकही मेहनत को आवाज़ दे दी। पहली बार उसे लगा कि शायद कोई तो है जो उसे देख रहा है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। रमेश को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि सीमा सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि सबको जोड़े रखती है। एक दिन रमेश ने उससे कहा, तुम नहीं होती तो यह घर कभी घर नहीं बन पाता। यह वाक्य छोटा था, लेकिन सीमा के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उस रात सीमा ने सुकून की नींद ली। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का संघर्ष, हर बलिदान आज चुपचाप सराहा जा रहा है। उसने समझ लिया कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चांद अब पूरा निकल आया था। सीमा ने आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ सो गई। कल फिर वही जिम्मेदारियां होंगी, वही दौड़ होगी, लेकिन आज उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसे पता था उसकी मेहनत ने एक परिवार को मजबूत बनाया है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे।